जिसका पेस टाइट करने में मोदी जो योगी लगे पड़े हैं। आज के डेट पे क्या मुसलमानों का अंदर इतना साहस हो गया कि हुड़दंग करेंगे, टाइट करे, पेस टाइट करे, माँ बाप पेस टाइट करने में लगे हुए हैं, लेकिन बच्चे आज हाहाकार हो रहे नौकरी के लिए। आपने क्या करे, हिंदू मुसलमान और मस्जिद के नीचे जो है हम लोग मंदिर खोदने में लगे हुए हैं। आप जैसे पत्रकारों की वजह से ये हालत है, इसलिए पत्रकारिता का ढंग से करिए और हिंदू मुसलमान के मुद्दे को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ देश के मुद्दे पे बात करें। हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, नमाज, तिलक, जिहाद, ये सारी चीजों से उठ के ना आप समझ। सवाल ये है, ये गंभीर मामला है, लेकिन सवाल ये निकल कर आ रहा है जो आप नमाज के नाम पर हुड़दंगई, नमाज के नाम पर आप दंगा, नमाज के नाम पर आप सड़क जाम, नमाज के नाम पर आप जो है लॉ एंड ऑर्डर खराब करना, क्या ये जायज है? तुम लोगों के पास और कोई जायज है? कोई मुद्दा नहीं है। किसने बोला हुड़दंगा किसने किया है? कौन हुड़दंगा करने के लिए आगे? आज की डेट पे मुसलमान को हुड़दंगा करने के लिए बाहर निकलेंगे, जिसका पेस टाइट करने में मोदी जो योगी लगे पड़े हैं। आज की डेट पे क्या मुसलमानों का अंदर इतना साहस हो गया कि हुड़दंग करेंगे? आप बताइए ना। लगातार जो है हमने तो उस वक्त देखा है जहां पर सड़क पे जो है कांवड़ यात्रा निकलने के द्वारा जो है लगातार रिक्शा को तोड़ दिया जाता है। यात्रा निकालते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, लेकिन उस तरीके से हमने ये चीजें देखा है। और आप जो कह रहे हैं ना हुड़दंगा करते हैं, हुड़दंगा करने वाले कौन लोग हैं? वो योगी जी ढूंढ के पकड़ के क्यों नहीं अंदर करते जेल के अंदर? आप जो बार बार ये बात हमें मत है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, नमाज, तिलक, जिहाद, ये सारी चीजों से उठ के ना आप समर्थन करती हैं सड़क पर नमाज का? सड़क पर नमाज का समर्थन नहीं करती हूँ। फिर आप लोग है तौबा क्यों मचा रहे हैं? अरे मस्जिद के अंदर पढ़ तो रहे ना, कौन सड़क पे जाम करे? अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो भी गए तो तुम लोगों को तो बहाना मिल जाता है। मुसलमानों के नाम से तो तुम लोग ऐसे तिलबिराने लग जाते हो जैसे पता नहीं तड़का लग गया, जैसे दाल में तड़का लग गया है। बिना तड़के से मुसलमानों के नाम से तो तुम लोगों का रोटी नहीं पकते। एक है पत्रकार और एक है नेता। इन लोगों ने हिंदू मुसलमान करके देश को पूरी तरह से बर्बाद करने में लगे हुए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप 80-20 का जिक्र करते हैं तब आपको दिक्कत होने लग जाती है। आप लोग इतना हितैषी क्यों बन रहे हैं? एक वर्ग का आप लोग एक वर्ग का हितैषी क्यों बन रहे हैं? मैं एक वर्ग का हितैषी नहीं हूँ, मैं सारी वर्ग के बारे में बात करती हूँ। आज आदिवासी प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, उसके लिए भी आवाज उठा रही हूँ। आदिवासी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस तरीके से सीता आंदोलन कर रहे हैं। आप बताइए, पेड़ काटा जा रहा है, पूरा आदिवासी का पूरा जंगल की जंगल तबाह किया जा रहा है, उसके लिए आप लोग कहाँ चुप जाते हैं? तब कहाँ चुप जाते हैं जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज स्टूडेंट ने क्या कॉकरोच बोला गया, स्टूडेंट ने क्या आवाज निकाला, तो आज स्टूडेंट को बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी फॉलोवर्स है। आप लगातार जो नौकरी की बात आप लोग नहीं करते, आप महंगाई की बात नहीं करते, आप महिला सुरक्षा की बात नहीं करते, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि आप लोग जो है टारगेट कर रहे हैं। एक बात बताइए, योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक पक्ष का मुख्यमंत्री है, वहाँ पर हिंदू मुसलमान सबका मुख्यमंत्री नहीं है। संविधान का शपथ लेके संविधान का शपथ लेके मुख्यमंत्री पद में बैठे हुए, और उसके बाद आप एक पक्ष की बात करें। संविधान क्या कहते हैं? सब बराबरी की बात करते हैं ना, हर जाति हर धर्म की व्यक्ति को बराबरी का अधिकार देने की बात करते हैं। बीजेपी के नारा को आपको याद नहीं है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आपको याद नहीं है? बिल्कुल याद है, इसीलिए तो याद दिला, इसीलिए तो वो कह रहे थे ताकि उत्तर प्रदेश में माहौल न बिगड़े। बात बताए तब 20 और 80 की बात कौन करते हैं? जब सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो 20 से 80 की बात क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? शिमला जैसे ठंडा कर देंगे, क्यों एक पक्ष को आप टाइट करने की बात करते हैं? अगर आप सचमुच में निष्पक्ष है तो बुलडोजर एक पक्ष के पास क्यों चले जाते हैं? उस पक्ष के पास क्यों नहीं चले जाते हैं जहां पर इस तरीके की मामला आ जाता है? अगर अपर कास्ट का या किसी ऐसे समुदाय के लोग होते हैं, वहाँ क्यों नहीं पहुंचते? यूपी के अंदर लगातार यादवों के ऊपर बुलडोजर चलेगा, जो मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चलेगा, ये क्या चीज है? जून जी, एक सवाल और निकल करके आ रहा है। सिर्फ जब मुसलमानों का जब त्योहार आता है, चाहे ईद हो, बकरीद हो या फिर अन्य त्योहार आता है, उसी वक्त माहौल या उसी वक्त इस तरीके का बयानबाजी क्यों होता है? ये इसीलिए होता है क्योंकि बीजेपी को इसी से तड़का मिलता है। बीजेपी का जो रोटी जो खाना खाते हैं ना, तवा गरम होता है, बिना मुसलमान से इनका तवा गरम नहीं होते, इनकी रोटी नहीं पकते। सिर्फ हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान पाकिस्तान करे बिना इनका जो है, इनका रोटी सबसे पकते नहीं है। सबसे बड़ी बात है, जब कुछ काम तो करे नहीं, ना रोजगार दिया, ना महंगाई कम करा, ना स्मार्ट सिटी बनाए, ना इन्होंने बिजली पानी का व्यवस्था किया, ना हॉस्पिटल का व्यवस्था किया, ना जो युवाओं के लिए कोई व्यवस्था किया। ये कुपोषण में हमारे देश का हालत क्या हो रहा है, यूपी के अंदर क्या हालत हो रहा है, जो आप एनसीआरबी का रिपोर्ट उठा के कहाँ पर पहुंच चुके हैं, रोजगार के मामले में यूपी कहाँ पर पहुंच चुके हैं, इसमें बात करेंगे नहीं। हाहाकार इसलिए मचे हो, इसी मुद्दे से भटकाने के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान, मुसलमान और हिंदू करते हैं, बार बार कहते हैं पेस टाइट करे, माँ बाप पेस टाइट करने में लगे हुए हैं, लेकिन बच्चे आज हाहाकार हो रहे नौकरी के लिए। आपने देखा है 69,000 जो है शिक्षा भर्ती के लोग कॉकरोच बन के किस तरीके से जा रहे थे। आज यूपी के अंदर पानी की व्यवस्था नहीं है। आज यूपी के अंदर आपने देखा है झांसी के अंदर किस तरीके से बच्चे मर रहे थे, किस तरीके से बिजली उसकी वजह से लगातार हॉस्पिटलों के अंदर हालत खराब है। एक मिनट आपको सुनना पड़ेगा। महिला प्रेग्नेंट लेडी को
बच्चा पैदा करने के लिए किस तरीके से बाहरी बच्चा पैदा हो जाता है, आप लोगों ने नहीं देखा है ये सारी हालत। एक महिला को तुम लोग सुरक्षा नहीं दे पा रहे, महिला को बच्चे पैदा करने के लिए आप लोग व्यवस्था नहीं दे पा रहे हो, और उसके बाद आप कह रहे रातों रात सर्व को जला दिया जाता है। यूपी के अंदर ये सारी चीजें होता है, जहाँ पर गृह मंत्री जाके बोलते हैं कि गहना लेते हुए महिला रात को 12 बजे स्कूटर लेके जा सकते हैं। काफी पुराना बयान है, 2022 का बयान है, लेकिन सवाल ये निकल कर आ रहा है आखिर में आप ये बताइए, क्या उत्तर प्रदेश में जो है आप जैसे हिंदू जो लड़की हैं वो इस तरीके की जो बयानबाजी कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं जो कुछ हिंदुओं की वजह से ही हिंदू खतरे में, हिंदुओं की वजह से हिंदू खतरे में नहीं है। आज हिंदू जो नौकरी नहीं मिल रही है, कौन लोग है? कोई तो पंपचर लगा के तो अपने गुजारा कर ही रहे हैं ना। आप बताओ ना, जो आप कह रहे हो ना हिंदू की वजह से हिंदू खतरे पे है, आप जैसे हिंदू की वजह से खतरे में। हाँ, हम साथ नहीं आप दे रही हैं। क्यों? हम क्यों साथ देंगे? हम ये हिंदू के अंदर जाति व्यवस्था कौन लेके आए हैं? हिंदू के अंदर जब दलितों को इंसाफ नहीं मिलते कौन करते हैं? घोड़ी पे कौन नहीं चलने देते? मुसलमान नहीं चढ़ने देते क्या? जब बुलेट लेके कोई दलित जाना चाहते तो मुसलमान काट देते हैं। नमाज से क्या मतलब है? बताइए, लगातार अब हिंदुओं के बीच में आपने जाति धर्म का रखा है, अब अपर कास्ट नीचे कास्ट का रखा है, उसके बाद आप बोलोगे कि हिंदू हिंदू का दुश्मन है। हिंदू का बराबरी का अधिकार कौन पानी पीने के लिए मना करता? कानपुर के अंदर अभी एक बच्चा जो पानी पीने के लिए गया था उसको मारा है, किसने मारा? वो क्या मुसलमान आके मारे हैं क्या? आप लोगों ने उच्च नीच का व्यवस्था आपने बनाया। आप हिंदू को पूरा बराबरी का व्यवस्था नहीं देके आप सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान के उलझा के रखोगे तो इस देश को साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ना। आपको पता है चाइना क्या कर रहे हैं? रोबोट बना रहे हैं और हाईटेक तरीके से रोबोट बना रहे हैं जो कि सेना का सामना कर सके, और मच्छर बना रहे हैं वो इस तरीके की कि आपको जो सुरक्षा कर पाए, इस तरीके की व्यवस्था करें। और हम लोग क्या करें? हिंदू मुसलमान और मस्जिद के नीचे जो है हम लोग मंदिर खोदने में लगे हुए हैं। आप जैसे पत्रकारों की वजह से ये हालत है, इसलिए पत्रकारिता का ढंग से करिए और हिंदू मुसलमान के मुद्दे को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ देश के मुद्दे पर बात करें। आप सिखाइए नहीं, हमें पता है बाखूबी किस तरीके से किया जाता है, लेकिन सवाल ये है जो योगी आदित्यनाथ जी ने जो भी कुछ बयान दिया है उसको लेकर के जिस तरीके से माहौल बन रहा है, और कहा यह जा रहा है जो हो सकता है 27, 28 और 29 जो 3 दिन इन लोगों का त्योहार होता है, इन दिनों में माहौल खराब न हो, इसी वजह से उन्होंने ऐसा कुछ बयान दिया था।